वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग फ्रेंड्स? जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आप लोग का वार्म वेलकम है चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन के पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं आप लोगों के बारे में, क्या उनकी गाड़ी आगे बढ़ी या अटकी। ये याद रखिए, ये जनरल रीडिंग है, सब पार्ट रेजोनेट नहीं कर सकता है। हो सकता है ये आपके अभी पार्टनर आपके उनके पेरेंट्स से आपको जैसा लग रहा है रीडिंग वैसा नहीं हो रहा है, लेकिन फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। आपका एक फेथ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, याद रखिए। जब आपका फेथ स्ट्रांग होता है डेफिनेटली चीज़ें होती है, क्योंकि कभी कभी 3D में कुछ और होता है, लेकिन 5D की हमारी कॉन्शियसनेस जब बहुत हाई हो जाती है, वो पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि 5D कॉन्शियसनेस 3D रियलिटी को बदल सकती है। तो अपनी 5D कॉन्शियसनेस को रेज़ कीजिए, वो 5D कॉन्शियसनेस विद पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में। कल जो मैंने वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो डेफिनेटली देखिए, क्योंकि ये खाली ट्विन फ्लेम्स के लिए ही नहीं है। जो वीडियो मैंने बनाया वो एक्चुअली सभी के लिए है। जब तक आप अपने अंदर खुद के अंदर चेंज नहीं लाओगे, अपने इश्यूज ही नहीं करोगे, अगर आप ना सपोज़ अगर आप ट्विन फ्लेम नहीं हो, नॉर्मल सोल हो या ओनली सोलमेट जर्नी में हो, तो बल्कि आप लोगों के लिए ये और भी फास्ट हो जाएगा। ये सब जो चीज़ मैं बता रही हूँ आपको करने की, उसके आपकी बहुत फास्ट आप अचीव कर सकोगे, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स को सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन नॉर्मल सोल्स है, सोलमेट्स हैं, उनको बहुत इजीली आप ना ये थोड़े से अपने इनर वर्क से बहुत जल्दी आप है ना अपना काम कर सकते हो। आप लोग को बहुत जल्दी आपको डिफरेंस दिखेगा बेसिकली। तो प्लीज़ करिए वो इनर वर्क, और याद रखिए अगर आपके पर्सन के पेरेंट्स स्पेशली हाँ नहीं बोल रहे, तो कुछ ना कुछ आपका कार्मिक अकाउंट है उनके साथ में, या और कुछ ना कुछ आपके एंसेस्टर कर्मा भी है। ये 2 फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके, जिनके पेरेंट्स स्पेशली ट्रबल क्रिएट कर रहे होते हैं उनकी फैमिली में या उनके लव रिलेशनशिप में या मैरिज में। तो वो आपको इशू हील करना बहुत ज़रूरी है। और जब जैसे ही आपके इशू हील हो जाते हैं, तो वही आपके उनके पेरेंट्स आपके साथ में इस तरह से इतने फ्रेंडली और इतने अच्छे हो जाएंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कभी इन लोगों ने आपकी शादी के लिए मना भी किया था ऐसे। तो फ्रेंड्स, आज भी मैं जो रीडिंग कर रही हूँ उनके पेरेंट्स की रीडिंग कर रही हूँ। 3 ऑफ वैंस का कार्ड है। तो 3 ऑफ वैंस के कार्ड में हो सकता है कि उनके पेरेंट्स ने, जो जिस तरह दिख रहा है यहाँ पे, इंसान एक अपना क्राउन निकाल के सामने वाले को दे रहा है कि बहुत पास्ट में इस तरह पास्ट की एनर्जी है, मुझे ऐसा लगा। तो पास्ट में बहुत ज़्यादा उनसे प्लीड किया हो, या उनके कि अपने बच्चे से कि आप ना हमारी बात मान जाओ, हमारी इज़्ज़त को मत उछालो या हमारी इज़्ज़त को बट्टा मत लगाओ। क्योंकि स्पेशली जिनके कास्ट इशूज स्पेशली जिनका है, या जिनके फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो उनके पेरेंट्स ने ये उनको प्लीड किया होगा पास्ट में कि इस तरह से ना करें। क्योंकि आपके पर्सन ने पास्ट में भी एक डिसीजन तो डेफिनेटली लिया था, ऐसा नहीं एक डिसीजन नहीं। जब भी वो डिसीजन लेते हैं तो उनको रोकने के लिए ये बहुत टैक्टिक्स उनके पेरेंट्स ने इस्तेमाल की है, मैं ऐसे बोल सकती हूँ। हर एक केस का नहीं बोल रही, लेकिन ऐसा लिटरली ज़रूरी नहीं कि इसी तरह से रखा हो। किस लोगों को समझा के बात भी करते हैं तो कि प्लीज़ ऐसे मत करो, तुम्हारे डैडी की मम्मी की इतनी रिस्पेक्ट है, सोसाइटी में क्या सोचेंगे लोग, किस तरह की फैमिली में रिश्ता कर लिया, इतने छोटे कैटेगरी के लोग हैं या एक स्टेटस के लोग हैं या दूसरी जात के लोग हैं। तो ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। सपोज़ अगर एक ही फैमिली के हैं तो उनके पेरेंट्स का बहुत ईगो हर्ट हो गया है, और आप लोग की मैरिज हो चुकी है, तो वो आपको आपके पर्सन ने छोड़ दिया है, वापस लाने का डिसीजन लेते हैं, तब भी इस तरह से उनको रोका जाता है उनकी ईगो की वजह से। एक्चुअली ये आपके कार्मिक अकाउंट्स होते हैं जो क्लियर नहीं हुए उनके साथ में अभी तक। समझ रहे हो? आपका जब तक उनके में कार्मिक अकाउंट क्लियर नहीं होते, आपके एंसेस्टर कर्मा क्लियर नहीं होते, तो ये सब प्रॉब्लम्स में मोस्टली देखी जाती है। सबसे पहले तो अपने एंसेस्टर कर्मा को क्लियर कीजिए। मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको अपनी पूजा करवानी ज़रूरी है। पूजा नहीं करे तो उन्हें एंसेस्टर के नाम से चैरिटी न्यू मून के दिन करो ही करो, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर पैसे नहीं है तो कोई 10 रुपये का बिस्किट ही दे दो भाई, किसी को दे दो, लेकिन दो अपने एंसेस्टर के नाम से करना बहुत ज़रूरी है। एक कार्मिक अकाउंट उनको, जिनके पेरेंट्स हैं उनके, आपके जो ना बोल रहे हैं उनको फॉरगिव करो। वो एक मेडिटेशन में बैठिए आंख बंद करके, और अपने एंसेस्टर को, अपने गॉड को, अपने उनके गॉड को, सबको इनवाइट कीजिए, उनके सोल को इनवाइट कीजिए, उनके आपके पर्सन के, और उनसे माफ़ी मांगिए कि वो जो पिछले जन्म में सपोज़ आपने कुछ गलत किया है उनके साथ में, या इस जन्म में कुछ गलत किया है तो उनके लिए माफ़ी मांगिए। अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उनको माफ़ कीजिए। इस तरह से आप कीजिए,
हफ्ते में 2-3 बार या रोज़ करते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से अपना कार्मिक ब्लॉक उनके साथ में क्लियर कीजिए, बहुत जल्दी आपकी गाड़ी पड़ेगी। ये बहुत ज़्यादा कुछ कर ऐसा है, मैं अभी रीडिंग पे वापस आ रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्होंने पास्ट में इस तरह के टेक्टिक्स इस्तेमाल कर ली, लेकिन अभी शनि देव लॉर्ड जस्टिस का आज से 17th है या 16th है सॉरी, आज 16th, तो 17th ऑफ जून से शनि है ना रेट्रोग्रेड हो रहा है। रेट्रोग्रेड होता है ना शनि, तो अपने लास्ट हाउस का भी इफेक्ट देता है, प्लस शनि का थोड़ा जो बोलते हैं ना वो पावर थोड़ा कम होता है, समझ रहे हो, मतलब वो उस इतनी तीव्र गति से इफेक्ट नहीं करते किसी को, वो बहुत एक थोड़ा उनका पावर थोड़ा कम होता है। तो लेकिन ये पावर कम होता है तो अच्छे के लिए होता है, ये अपना पूरा डिसीजन लेने के लिए बैठ जाते हैं, समझ रहे हो। जब शनि चलते होते हैं तो वो क्या एक्शन ओरिएंटेड हो जाते हैं, लेकिन जब वहाँ पे वो अपनी सीट पे बैठते हैं, रेट्रोग्रेड पोजीशन में जाते हैं, तो वो डिसीजन डिलीवर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक शनि डिसीजन डिलीवर करना स्टार्ट कर रहे हैं, मैं से बोलूँगी। हो सकता है कि जब 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है तो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन की हालत ख़राब होगी, देखो इस तरह से उनकी कंडीशन हो सकती है, या उनके पेरेंट्स में घर में फैमिली में किसी की इस तरह की कंडीशन हो सकती है, अगर वो इस तरह का कोई एक्शन नहीं लेने देंगे आपकी तरफ, तो क्योंकि हो सकता है कि उनको भी दिखाया जा रहा हो कि आप जो कर रहे हो कर रहे हो। यहाँ पे देख लो जैसे यहाँ पे जो शनि के जस्टिस का कपड़े पहन के यहाँ पे वो शनि आ रहा है, यहाँ पे खड़ा होगा, उनको जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं उनको रोक रहा है कि आप इस पर्सन को परेशान मत करो, बहुत ज़्यादा हो गया, एक बैरियर्स क्रिएट किया जा रहा है। और ये शनि खुद अभी अपने हाथ में एक स्टेप ले रहा है कि अब मुझे इस पर्सन को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि हो सकता है आपका कार्मिक अकाउंट क्लियर हो गया। जब कार्मिक अकाउंट क्लियर हो जाता है, आपका ये जो आपने उनके साथ में अपनी क्लिनजिंग कर ली है, आपका अकाउंट कंप्लीट हो गया है, जो भी आपने किसी तरह आपने सफरिंग झेल के, आपके पर्सन ने सफरिंग झेल के वो कार्मिक अकाउंट क्लियर किए, तो शनि खुद आता है। यहाँ पे दिख रहा है शनि यहाँ पे आगे वहाँ पे खड़े हो गए हैं, और वो खुद रोकते हैं नेगेटिव फैक्टर्स को, बैरियर्स क्रिएट करते हैं। अभी वो कि आपके पर्सन की कंडीशन बहुत ख़राब हो गई, आपकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई, दोनों में से किसी की भी हो सकती है, जिसकी वजह से आप लोग साथ में नहीं आए। अब शनि उनको बोले बस अब बहुत हो गया, अब तुम्हारा अकाउंट कंप्लीट हो गया भाई, अब तुम जाओ, अब इस पर्सन को तुम्हें पर्सन से मिले। लेकिन वो ये देखो इस कंडीशन किस तरह से, इंसान इस तरह से लाई डाउन है या आप इस तरह से लाई डाउन, तो पहले आपको अपने पावर में आना बहुत ज़रूरी है। अगर सपोज आप बहुत ज़्यादा अपसेटिंग एनर्जी में हो, सैड एनर्जी में हो, हाई वाइब्रेशन में नहीं हो, लो वाइब्रेशन, खाली जगह आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यूनियन हो जाए, लेकिन आप अभी भी को डिपेंडेंस की एनर्जी में, तो आपको शनि भी थोड़ा बोलेगा कि भाई अपने पावर में आओ, आप सब कुछ कर सकते हो। आपके पर्सन को बोलेंगे भाई अपने पावर में आओ। अब उनको उसके लिए प्रिपेयर किया जाता है ताकि वो अपना घोड़ा लेके, अपने ये एनर्जी लेके आपकी तरफ बढ़े, समझ रहे हो। तो ये चीज़ के लिए यहाँ पे चैरिट में आपकी तरफ बढ़ाने के लिए शनि ने जो पास्ट में ये सब कर चुके हैं, उनके पेरेंट्स बहुत गेम्स खेल चुके हैं, जो भी प्लीडिंग कर चुके हैं, तो वो अभी शनि आ चुके हैं। अब बस अब भाई रुक जाओ, अब और तुम नहीं कर सकते हो, ये सब चीज़ बहुत हो गया, अब इसको परेशान मत करो या इनको एक्शन लेने से रोको मत, नहीं तो ये पर्सन की हालत ख़राब हो जाएगी। आपके पर्सन अब एक्शन नहीं लेंगे तो उनकी कंडीशन और डिटोरिएट हो जाएगी। उन्होंने भी बहुत सफरिंग की, आपने सफरिंग की तो उन्होंने भी सफरिंग की है डेफिनेटली। तो अब वो सब जो नेगेटिव फैक्टर्स है, जो वो कार्मिक्स बन जाते हैं आपके, उनको रोका जाएगा आपके पर्सन को आपकी तरफ बढ़ने के लिए, एक तैयार करने के लिए। और देखो आपके पर्सन अभी ये यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये एक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की एक रूमर भी बहुत स्प्रेड हुई है आपके पर्सन के साथ में, या आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा रूमर स्प्रेड हो चुकी है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनके फैमिली में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, कुछ भी जो है, कुछ ना कुछ पता नहीं, कोई भी रिलेटेड रूमर हो सकता है जो बहुत फैला है। अभी वो गॉड क्या कर रहे हैं, उनको क्लियर कर रहे हैं सारे ह्यूमर्स को, सब चीज़ को एक क्लीन स्लेट बनाया जा रहा है आप लोगों के लिए, रास्ते के लिए। यहाँ पे जब चैरियट बढ़ रहा है तो उसके लिए एक क्लीन स्लेट तो बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा, तो एक क्लीन स्लेट बनाया जा रहा है, एक रास्ता तैयार किया जा रहा है कम्प्लीटली। उनके पेरेंट्स अगर सपोज़ अभी भी नहीं मान रहे तो उनको उनके सामने इस तरह का बादल क्रिएट कर दिए जाएंगे, या इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर दी जाएगी उनको, वो वहाँ पे रोकने के लिए। क्योंकि अगर कार्मिक्स नहीं मानते हैं उस वक्त, यहाँ पे वो उनकी पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है, वो सोच रहे हैं कि हम वो पोजीशन में आके, तो वहाँ पे यूनिवर्स को अपने हाथ में अपनी तलवार लेनी पड़ती है, एक्शन लेना पड़ता है। तो यूनिवर्स वहाँ पे एक इस तरह से एक सिचुएशन क्रिएट कर देंगे कि उनको बस और कोई रास्ता नहीं दिखाई देगा, कि बस यही एक रास्ता है, वहाँ हमको चलना है, ये इस तरह से क्रिएट किया जाएगा।
और जब तक वो नहीं हाँ बोलेंगे तब तक ऐसा किया जाएगा। और एक एम्परर का कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली आपके पर्सन को एक एम्परर पोजीशन में लाने की कोशिश की जा रही है। जो ये पर्सन इस कंडीशन में है यहाँ पे, उसको इस कंडीशन में लाना है, तभी वो एक्शन ले सकते हैं, तभी वो आपको प्रपोज कर सकते हैं, तभी वहाँ आ सकते हैं। तो यहाँ पे उसे यहाँ पे आने में थोड़ा वक्त लग सकता है। किसी किसी के केस में हो सकता है वक्त नहीं भी लगे, आपका रियूनियन हाथों हाथ हो जाए, आपके पर्सन बहुत बेटर पोजीशन है, क्योंकि उनके एक इंसान में पॉजिटिविटी आती है तो एनर्जी ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है, समझ रहे हो। तो वैसे बोलते हैं ना, जैसे वो बात हो रही है। तो फिर हो सकता है कि कुछ लोगों के इसमें पर्सन बहुत जल्दी आ जाए, कुछ लोगों के इसमें थोड़ा थोड़ा ज़्यादा वेटिंग नहीं बोलूँगी, थोड़ा सा वेटिंग होके आपके पर्सन आ जाए, क्योंकि उनको आपके पर्सन को एक मैजिशियन मतलब एक मैनिफेस्टेशन का कार्ड भी होता है। ये तो इंसान अपनी मैनिफेस्टेशन बहुत टाइम से कर रहा है, इतने रास्ते उनको दिख रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कौन से रास्ते पे चले। अब उनको यूनिवर्स बता रहा है भाई कौन से रास्ते पे तुमको चलना है, तुम ये रास्ता चूज़ कर चुके हैं, पहले भी तुमको रोका गया है उस रास्ते पे, अब तुम्हें रोका नहीं जाएगा, उनके पेरेंट्स की तरफ से भी रोका नहीं जाएगा। और उनके अगर सपोज पेरेंट्स को एक फाइनेंशियल इशू बहुत ज़्यादा है, या वो फाइनेंशियल की वजह से या स्टेटस की वजह से आपको रिजेक्ट कर रहे थे, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक मनी ओरिएंटेड पर्सन भी होते हैं, तो वो फैक्टर है। उसके लिए उनको ऐसा दिखाया जाएगा कि ये पर्सन आएंगे तो आपकी स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी, ऐसा नहीं कि घटेगी, समझ रहे हो। तो ये चीज़, या अगर सपोज़ लड़की है वहाँ, तो वहाँ पे और उनको आप इतने लड़के हो, आप इतने फाइनेंशियल रिच नहीं हो, तो उनको दिखाया जाएगा इस तरह से कि ये पर्सन का फ्यूचर बहुत अच्छा है, बहुत ब्राइट है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो वो एक डेफिनेटली उनको वो चीज़ का भी एक आश्वासन, आई डोंट नो कैसे दिया जाएगा, लेकिन एक वो आश्वासन भी मुझे उनको मिलते हुए दिखाई दे रहा है आपके पर्सन को, के पेरेंट्स को। मैं ऐसे बोलूँगा, स्पेशली उनके जो फेमिनिन एनर्जी जो घर में स्ट्रॉन्ग है, उनको मैं बोलूँगी, उनको तो देख रहे हैं अभी आगे की क्या होने वाला है। अब उनके पेरेंट्स का जो भी टैक्टिस है ना, वो तो दिख रहा है कि सॉरी माइक खेल रहा था, उनके पेरेंट्स की जो भी टैक्टिस है अभी, वो मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा दिन चलने वाली है या कुछ होता है। यहाँ पे भी जस्टिस का कार्ड आ गया, 2 बार जस्टिस आ जाता है तो कंफर्म हो जाता है कि आपके पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं। यहाँ पे भी जस्टिस, यहाँ पे भी जस्टिस, और जस्टिस कार्ड आ रहा है, तो जस्टिस शनि आपको डेफिनेटली सपोर्ट कर रहा है, ये समझ के चलिए। मतलब उनके आपके पर्सन आके डेफिनेटली आपको एक माफ़ी डेफिनेटली मांगेंगे, ऐसा नहीं कि डेफिनेटली माफ़ी नहीं मांगे, माफ़ी तो मुझे मांगते हुए दिखते हैं। अपोलोजाइज़ उनकी तरह अपोलोजाइज का एक डेफिनेटली आते हुए दिख रहा है। ये सेपरेशन आपको शायद कुछ लोगों की ऐसी भी कंडीशन हो गई होगी, उनको लग रहा है कि अब तो कुछ होने वाला ही नहीं है, हम तो पूरी तरह से डूब जाएंगे या मर जाएंगे, अब कुछ नहीं हो सकता है, उनके पेरेंट्स ने ऐसे। तो ये सिचुएशन भी आप लोगों ने फेस की है या अभी फेस कर रहे होंगे, तो अभी मैं रूल आउट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये सिचुएशन से मुझे बाहर निकलते आप दिख रहे हो, यहाँ दिख रहा है इस पर्सन को तैयार किया जा रहा है घोड़े पे बैठ के निकलने के लिए, आपकी तरफ बढ़ने के लिए। तो डेफिनेटली घर में डिसीजन लिया जा रहा है, ये आपकी सक्सेस डेफिनेटली है। इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में आप डेफिनेटली आते हुए दिख रहे हो, मुझको बहुत स्ट्रांगली आते हुए दिख रहे हो, और ये डेफिनेटली आपकी तरफ बहुत काइंड रहेंगे उनके पेरेंट्स। बहुत जो पास्ट में अच्छे से बिहेव नहीं किया था, या उनके आपके पर्सन ने अच्छे से बिहेव किया, अब वो आपकी तरफ बहुत काइंड रहने वाले हैं, बहुत गिविंग होने। यहाँ पे भी देखो जस्टिस का कार्ड आ रहा है, तो यहाँ पे एक ओल्ड पर्सन दिखता है, यहाँ पे एक यंग पर्सन, तो आपके पर्सन डेफिनेटली अभी आपको देते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको अभी जस्टिस आपकी तरफ, आपका पलड़ा आपकी तरफ झुक रहा है, उनका दिख रहा है आपको, ऐसा नहीं कि नहीं झुक रहा। तो अब वो आपकी तरफ बहुत गिविंग होंगे, कैरिंग होंगे, बहुत ज़्यादा आपका केयर करेंगे, बहुत ज़्यादा आपके लिए गिफ्ट्स लाएंगे, ऐसा कोई कुछ मुझे एनर्जी कुछ लोगों की आ रही है। और नाइट ऑफ वेंस ये पर्सन डेफिनेटली लाएंगे। नाइट ऑफ वेंस क्या आता है पर्सन, 100% आता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है इसमें इंसान ऐसा हो जाता है कि मैं राइट कर रहा हूँ, रॉन्ग कर रहा हूँ, ये सब सिचुएशन होती है उनके दिमाग में। लेकिन हाइट ऑफ वेंस में इंसान आता जरूर है, ये फॉर श्योर है। लेकिन आएंगे तो वो एक बार हो सकता है आएंगे तो स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसे उनको दिल आत्मा पे बोझ हो कि मैंने अपने पेरेंट्स के साथ में जो गलत किया वो सही है या नहीं है, ऐसे एक बार इनको लगेगा। लेकिन वो थोड़े दिनों की एनर्जी होती है, लेकिन फिर वो सेट होगी, ऐसा नहीं कि सेट नहीं होगी, वो एनर्जी भी सेट होगी। हाँ, वो एनर्जी भी मैंने बोला सेट होगी। तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो क्योंकि वो वक्त है ना, वो वक्त थोड़ा जितना और थोड़ा गुजर जाएगा, आपके साथ में थोड़ा और टाइम स्पेंड कर लेंगे, तो उनको लगेगा उन्होंने जो किया वो राइट है। और ये डेथ का कार्ड है, तो एक नई शुरुआत डेफिनेटली होते हुए दिख रही है। मतलब उनके अफकोर्स अगर उनके पेरेंट्स भी अगर ना एक्सेप्टेंस मोड में नहीं है, तो वो एक व्हील ऑफ फॉर्चून डेफिनेटली घूम रहा है। तो वो डेफिनेटली वो अपने जो ओल्ड टेक्निक्स है या ओल्ड थिंकिंग है, ओल्ड बिलीफ सिस्टम है, उनको ख़त्म करके एक नई शुरुआत उनके पेरेंट्स भी मुझे करते हुए दिखाई देते हैं। हो फ्रेंड्स, आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।